नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के धरोहर के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी आज भी भारत में सजग है। भारत के कई प्रदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर रही है और उनको उनके हक दिलाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। तो वहीं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अंबेडकर जयंती मनाई गई। तो वहीं जनपद बदायूं की जिला अध्यक्ष सतीश कश्यप द्वारा अंबेडकर जयंती के मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई और नीला रंग खेलकर अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में अंबेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय सचिव विजय लक्ष्मी द्वारा बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर संविधान निर्माता का जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं आज हमारे संवाददाता रोहित रस्तोगी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ फैज अहमद से बात की। आइए देखते हैं लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। मैं आपको आज पूरी सच्चाई बता दूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और इस देश की जनता को भी जाननी चाहिए। ख़ास करके हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं शायद उनको भी ये पता होगा और बहुतों को पता नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी की तरफ से इस बात को आज मैं उजागर कर देना चाहता हूँ। देखा जाता है कि 14 अप्रैल को जो जयंती मनाई जाती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में भी इसका उत्सव देखने को मिला है। वहीं बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में हम मौजूद है। इस समय हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ संकल्प प्रकोष्ठ के फैज अहमद जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, देखा जिस तरीके से देखा गया है कि बाबा साहब का जो जिस जयंती पर जगह जगह पर माल्यार्पण किया जा रहा है, अब बाबा साहब की बातें भी की जाती हैं। आपके जो संगठन इस तरीके कैसे देखते हो, संगठन किस कार्य पे कैसे काम करता है दलितों के लिए और क्या कुछ खास है? सबसे पहले जयंती एक्सप्रेस और तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेषकर जयंती एक्सप्रेस के जितने भी जर्नलिस्ट बंधु हमारे मौजूद हैं, पत्रकार बंधु मौजूद हैं, उन सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इस जयंती को पूरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और अभी वक्त मिलता है तो मैं इसके बारे में आपको गहराई से बताऊंगा कि आखिरकार हम लोग 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को क्यों मनाते हैं, क्या कारण, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि अभी आपने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि लखनऊ के सभी चौक चौराहों पर इनकी जयंती पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भाई साहब, क्यों ना मनाई जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई साधारण पुरुष तो नहीं थे, आप इन्हें महापुरुष भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि लोग आजकल इन्हें भगवान की श्रेणी में रखते हैं। ये वही भगवान हैं जिन्होंने हमारे देश को पूरी संप्रभुता दी, पूरी आज़ादी दी। हमारे देश के लोग कहते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह देश 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी का नायक अगर कोई है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और 14 अप्रैल का वह दिन जो ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही है, विशेषकर हमारा देश और हमारा प्रदेश भी देख रहा है। मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमर चौधरी साहब ने आज के दिन को बिल्कुल यादगार बना दिया है। उन्होंने लखनऊ के सभी चौराहों पर इस तरह का प्रबंध कर रखा है कि हर जगह होर्डिंग, बैनर्स लगा दिए गए हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जुलूस निकाला जा रहा है, और यह सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की श्रद्धा में समर्पित है। जैसे देखा गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की बात कर ले, लोग विरोधी पार्टी वो लगातार निशाना कसते आ रही, कहीं दलित पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं हत्या हो रही हैं, तो कहीं ज़मीन कब्जा कर ली जाती। तो कहीं जिस तरीके से जो आपका संगठन है वो दलितों के लिए कहाँ तक कार्य करेगा और कितने हित तक उनके लाभदायक रहेगा? जैसा कि भी आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी सारी बातों को समझ रहा हूँ। सच्चाई तो यह है कि इस देश की 85% जनता दलित, पिछड़ा
और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है वो भी आप जानते हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बताइए आप कि 85% हम लोग होने के बावजूद भी आज सत्ता में कितने हैं? 15% के लोग जो भी आप देख रहे हैं, जो इस सत्ता पर विराजमान है, आजकल हम लोगों के ऊपर किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ के बख्शी के तालाब में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को विराजमान करने के लिए आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन को परेशानी है। आप ये भी जानते हैं कि वहाँ 3 सालों से उस मूर्ति को वहाँ रखा गया है। लोग 3 सालों से वहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज ही के दिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि 14 अप्रैल के पहले वहाँ की मूर्तियों को हटाया जाए। आम जनता से लेकर प्रधान तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान ने 3 लोगों को बुलाया था, वो 3 लोग आज तक गायब हैं। आज तक उसका पता ही नहीं चला कि वो तीनों कहाँ चले गए, आखिर कहाँ चले गए। शासन से इसका जवाब तलब किया जाए। और जब इसका जवाब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के लोगों ने मांगा तो उनके ऊपर पुलिस ने लाठियाँ चलाई, डंडे बरसाए, कई लोग जख्मी हो गए। मैं मानता हूँ कि पुलिस के 6 जवान भी जख्मी हुए, लेकिन ना जाने उसमें कितने दलित वर्ग के लोग भी जख्मी हुआ जिसका कोई पता नहीं है। और जो 3 लोग गायब हैं वो आज तक पता ही नहीं चला। देखा जाए जिस तरीके से जो दलितों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह दलितों की बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी लज्जा भंग की कर दी जाती है। उसके बाद अगर वो न्याय के गुहार लेके सीएम आवास पहुंचते हैं, वहां पर भी वो न्याय के गुहार लगाते हैं, विधानसभा के सामने जाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोने कोने में जिस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं, और अधिकतर देखा गया कि दलित को ही दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए ये संगठन कितना मजबूत और कहाँ तक जाएगा? जैसा कि आप जानते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। उन्होंने 9 मौलिक अधिकारों को दिया है, जिसमें से उन्होंने कुछ अधिकार ये भी दे रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, हर इंसान को इस देश में बोलने का अधिकार है और सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। हर एक इंसान स्वतंत्र है, लेकिन आपकी स्वाधीनता को लोगों ने छीन रखा है। जबरन आपकी स्वाधीनता कब्जे में है, लोगों के पास गिरवी है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है ना। अगर सरकार और प्रशासन ही गूंगी बहरी हो तो हमारी और आपकी आवाज़ कौन सुनेगा। लेकिन ये सरकार की भूल है। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण जो राष्ट्रीय से अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। जनता की आवाज़ अब सरकार को सुननी होगी। उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, चाहे वह लखनऊ के बख्शी के तालाब का मामला हो, या आपने अभी देखा कि एक हरिजन युवक को जिंदा जला दिया गया है। ना जाने इतने ऐसी कितनी वारदात हमारे प्रदेश में हो रही है। तो सरकार ये ना समझे कि उनके द्वारा या उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी अत्याचार किया जा रहा है, जनता खामोश है, चुप है, डरी सहमी सी है। नहीं, एक मौके की तलाश है। और जैसे ये मौका मिलता है, विशेषकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की रक्षा वाहिनी की बात कर रहा हूँ। ये सजग है, 24 घंटे 365 दिन ये पूरी तरह से सजग हैं और भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, लोगों का अधिकार दिलाएंगे, उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। फैज अहमद जी, ये बताइए जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो भारत की आज़ादी में अम्बेडकर जी का कितना योगदान रहा है और कैसे क्या रहा है, जिस तरीके से आज भी लोग उनको पूछते हैं। मैं आपको आज पूरी सच्चाई बता दूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और इस देश की जनता को भी जाननी चाहिए। ख़ास करके हमारे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, शायद उनको भी ये पता होगा और बहुतों को पता नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की तरफ से इस बात को आज मैं उजागर कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, भारत की आज़ादी में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान है। आप जानते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज़ाद हिंदुस्तान के पहले कानून मंत्री थे। इन्हें क्यों कानून मंत्री बनाया गया? क्या ये बैरिस्टर भी थे? शायद आपको ये पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को जब इस देश की आज़ादी का बिगुल बजा तो अंग्रेज़ों ने कहा, हिंदुस्तान के नेताओं को, ख़ास करके आखिरी अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा
कि ये बताइए कि हम आपको पूरी आज़ादी क्यों दें। आपको हम आज़ादी दे दें और आप इस देश को नहीं चला पाएँ तो हो सकता है कि फिर ये देश पूरी तरह से ग़ुलाम हो जाएगा। किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का एक संविधान चाहिए, वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वहाँ की एक आइन चाहिए। आपके पास आपका अपना कोई संविधान तो नहीं है। आखिर किस ग्राउंड पर, किस बिहाफ पर आप ये देश को चलाएंगे। तो उस ज़माने के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने कहा कि नहीं, बात तो कहना आपका सही है। और उन्होंने तकरीबन 2.5 साल से 3 साल तक पूरे दुनिया का भ्रमण किया और लगभग 14 से 15 कंट्रीज़ के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने आकर एक संविधान सभा का गठन किया और 2.5 सालों के बीच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का गठन किया। आप जानते ही होंगे कि हमारे देश का संविधान अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान से मिलता जुलता है। वजह क्या है? वजह यह है कि बाबा साहब ने हर एक देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक भारतीय संविधान का गठन किया। और यह भारतीय संविधान का गठन करने के बाद जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रखा कि अब हिंदुस्तान का अपना संविधान भी है, किस तरह से हम लोग शासन करेंगे, हमारे आइन क्या होंगे, हमारे कायदे कानून क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इस संविधान में मौजूद है। तब जाकर अंग्रेज़ों ने 26 जनवरी 1950 को इस देश को पूरी तरह आज़ाद किया। तभी हम लोग मनाते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? 1947 में, लेकिन गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पूरी आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को दिया। और यह तभी संभव हुआ जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का गठन कर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। अब आप कहते हैं कि भारत की आज़ादी में बाबा साहब का क्या योगदान है? अगर संविधान का निर्माण नहीं किया होता तो आज अंग्रेज़ हमारे देश को पूरी आज़ादी कभी दिया नहीं होता। पूरी आज़ादी इस देश को दिलाने वाला कौन है? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के फैज अहमद, उन्होंने साफ तौर पे कहना है, उन्होंने बताया जिस तरीके से कि ये भारत देश को आज़ादी किस तरीके से मिली, बाबा का कितना योगदान रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके दलितों पर हो रहे अत्याचार, उसके खिलाफ ये संगठन कड़ी से कड़ी आवाज़ उठाएगा और जहाँ तक उनसे कंधे से कंधा मिलाकर ये संगठन आगे बढ़ता रहेगा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित दस्तगीर, जैन एक्सप्रेस टीवी 24 लखनऊ।